नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडिटोरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 125 एवं 126 है। काफी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, आप इसे जरूर पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। डॉक्टर एस राधा कृष्णन। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है महाभियोग चलाने के लिए, और इसका आंसर हो जाएगा सी, 14 दिन पूर्व। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था और इसका आंसर हो जाएगा डी, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है एक। प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है एक और इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रशासनिक प्राधिकरण। प्रशासनिक प्राधिकरण। वित्तीय आपात प्रथम बार में कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए। वित्तीय आपात प्रथम बार में कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए। आंसर हो जाएगा बी, 2 माह। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है और इसका आंसर हो जाएगा सी, समवर्ती सूची का विषय है। योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था। योजना आयोग का प्रस्ताव आंसर हो जाएगा ए, जॉन मथाई ने 1950 ईस्वी में। वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन थे। सूचना का अधिकार में आंसर हो जाएगा बी, अरुणा राय। क्या है? अरुणा राय। उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है और इसका आंसर हो जाएगा बी, मिजोरम का। निम्नलिखित में किस देश में टुंड्रा वनस्पति नहीं है। आंसर हो जाएगा ए, बेलारूस। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सी है। आंसर हो जाएगा सी, माना दर्रा। मैग्रोव किसे कहा जाता है। मैग्रोव। सही जवाब हो जाएगा सी, लवन कच्छ का प्राकृतिक वन। लवन कच्छ का प्राकृतिक वन। मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। मिकिर पहाड़ी। आंसर हो जाएगा सी, असम में है। निम्न पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। भारत में अवस्थित नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, गोसाई थान। गोसाई थान। निम्नलिखित देशों में कौन सा देश जो है स्थलरूप देश नहीं है। निम्नलिखित देशों में कौन सा देश स्थलरूप देश नहीं है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, लाइबेरिया। चितवन घाटी किस देश में स्थित है। चितवन घाटी किस देश में स्थित है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। क्या है? नेपाल। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC अथवा कनिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है। तो ये रोगाणुओं का विनाश करती है। सी हो जाएगा। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है और इसका आंसर हो जाएगा सी, थार। और थार कहाँ है। तो भारत और पाकिस्तान दोनों देश में है थार मरुस्थल। हदीस क्या है। हदीस जो है वो क्या है। तो इस्लामिक कानून है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई और इसका आंसर हो जाएगा डी, 1347 ईस्वी में। प्रसिद्ध राग गोविंद की रचयिता कौन है। प्रसिद्ध राग गोविंद की रचयिता कौन है और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मीराबाई। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था और इसका आंसर हो जाएगा सी, 1532 ईस्वी में। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी और इसका आंसर हो जाएगा बी, मंडला की। कहाँ की थी। मंडला की थी। मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता है। मक्का द्वार कहा जाता है और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सूरत। किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है और इसका आंसर हो जाएगा ए, कोलबर्ट। क्या है। कोलबर्ट। निम्नलिखित में किस राज्य के महाराजा ने अंत में विद्रोह का नाटकीय प्रदर्शन करने के बाद ही विलय पत्र हस्ताक्षर किए और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, जोधपुर। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना और इसका सही आंसर जो हो जाएगा इधर हो जाएगा बी, बीजी तिलक। क्या है। बीजी तिलक। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की। तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, गोरखपुर में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है। स्तूप शब्द का सही जवाब हो जाएगा सी, ऋग्वेद में।
किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो ये साक्ष्य मिला है बुर्ज में। क्या है? बुर्ज में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है? कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मांग और पूर्ति। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? आंसर हो जाएगा सी, आर्थिक कार्य विभाग। डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध किससे है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, रक्षा से है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? प्रोटीन बनाने के लिए, और इसका आंसर हो जाएगा सी, 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर। उच्च वसन के समय पसलियां होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नीचे की ओर गति करती है। उच्च वसन के समय पसलियां नीचे की ओर गति करती है। केचुआ से क्या लाभ है? केचुआ से क्या लाभ है? तो लाभ है यह जमीन को उपजाऊ बनाता है, इसलिए केचुआ जो है वो किसान के मित्र कहलाता है। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ पादप रोग है, एक तरफ रोग कारक सूक्ष्म जीव है। तो आइए देखते हैं कौन सुमेलित है। तो नींबू कहकर जो है वो जीवाणु सुमेलित है। गेहूं की रस्ट कवक से सुमेलित है। भिंडी की पीत विषाणु से सही है। आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 हो जाएगा। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, 1.0 बार के। ताप बढ़ाने से द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, घटती है। कमरे में लगा वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? कमरे में लगा वातानुकूलक यानी एसी क्या नियंत्रित करता है? और इसका आंसर हो जाएगा आर्द्रता एवं ताप दोनों नियंत्रित करता है, बी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। एनीमोमीटर क्या है? वायु का वेग। सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप। बैरोग्राफ की बात करते हैं तो वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर आर्द्रता। आंसर हो जाएगा इसमें डी। बरखान स्थलाकृति का संबंध है, बरखान, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मरुस्थल से। जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए आवश्यक है? और इसका आंसर हो जाएगा वन्य जीव की सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा, पृथ्वी की सुरक्षा। ये तीनों, 1, 2, 3। लीलावती के लेखक हैं, और इसका आंसर हो जाएगा सी, भास्कराचार्य है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास एवं भूमध्य रेखीय परिधि है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, 12,756 व 40,075 किलोमीटर, बी हो जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, शांति के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 126 के प्रश्न। पहला प्रश्न है कि नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा डी, न्यूनेटोलॉजी। न्यूनेटोलॉजी। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तक। निम्न में कौन सा जीव एक कोषीय नहीं है? निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, जीवाणु। रक्त के AB वर्ग वाले व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसमें रक्त वर्ग हो। आंसर हो जाएगा सी, AB। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोटीन का। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, विटामिन ए। निम्न में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीकन हाथी। क्या है? अफ्रीकन हाथी। कौन सा जोड़ा सही है? इसमें से कौन सा जोड़ा है जो सही है? तो अब घटक जो है इसमें से बैक्टीरिया है, ये सही है। पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन से है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, पुंकेसर है। तत्वों के कौन सा समुच्चय की संयोजकता एक समान है? सही जवाब हो जाएगा डी, MgCa और Ba। MgCa और Ba का जो है संयोजकता सेम है। कांच के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है? कांच के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है? आंसर हो जाएगा बी, एल्यूमिना। जल के उपचार में फिटकिरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, स्कंदन। द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पे कार्य करती है? सही जवाब है सी, पास्कल के सिद्धांत पे। द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पे? तो पास्कल सिद्धांत।
एक कंस समय के बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसका एक समान है। आंसर हो जाएगा बी, चाल। निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों पर विचार करें, कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है? वायरस, जीवाणु, कवक में। और इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3, जीवाणु और कवक। उष्मीय मान, कैलोरीफिक वैल्यू को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? उष्मीय मान। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा केजी जूल पर केजी हो जाएगा, केजी जूल पर केजी हो जाएगा। निम्न में कौन सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सीवी रमन को। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का प्रकीर्णन। धन परिचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की अवस्था क्या कहलाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, मुद्रास्फीति कहलाती है। गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है? गोल्डन हैंडशेक। और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति से है। किस सरकारी एजेंसी ने राज्य सांख्यिकी की एक पुस्तिका विकसित की है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, नीति आयोग। वाणिज्य के किस पहलू में बुल एंड बियर संबंधित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टॉक बाजार। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं कोयला, पेट्रोलियम, सीमेंट, स्टील, ये चारों, डी हो जाएगा। तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद के लेखक कौन है? अमुक्त माल्यद के। आंसर हो जाएगा बी, कृष्णदेव राय। किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? आंसर हो जाएगा बी, बाबर एवं जहांगीर जो है वो स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था तो वो हो जाएगा रेड ड्रैगन। क्या है? रेड ड्रैगन हो जाएगा। राणा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, जमान शाह ने। राणा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? जमान शाह ने। ब्रिटिशों ने पंजाब को निम्न में से किस वर्ष में अपने राज्य में मिलाया था? और इसका आंसर हो जाएगा डी, 1856 ईस्वी में। भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड रिपन को। अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, कुछ प्रतिबंधों को हट जाना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के पंचवर्षीय योजनाओं को किस देश के संविधान से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा डी, रूस। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? आंसर हो जाएगा बी, 10 वर्ष। 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर चुनाव कराया जाएगा, ये तो बिल्कुल सही है। यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था करता है, ये भी सही है। इसमें 50% सीटों पर महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान है, तो सभी सीटों पर महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान नहीं है, तो ये जो है वो गलत है। 73वें संविधान संशोधन संविधान के 12वें अनुसूची से संबंधित है, ये भी गलत है। आंसर जो हो जाएगा 34 के बी हो जाएगा। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट का सूत्रपात किसने किया था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। स्वतंत्रता का अर्थ है, कौन सा सही है ये बताना है। स्वतंत्रता का अर्थ है बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना, सही। ऐसी स्थितियों को होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा को विकास कर सके, ये सही है, सी आंसर हो जाएगा। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो तो? सही आंसर हो जाएगा वैध मतों का 1/6। क्या है? वैध मतों का, अगर 60 वोट पड़ा है तो उसका 1/6 आना चाहिए, यानी 10 वोट अगर आता है तो ठीक है, अगर 10 से नीचे आता है तो उसे की जमानत जब्त हो जाएगी। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, BR अम्बेडकर। जमानत जब्त का मतलब उसकी अपनी संपत्ति जो पैतृक है वो जब्त नहीं होगा। चुनाव के समय जब उम्मीदवार कभी खड़ा होता है जब भी, तो उसमें कुछ रुपया जो है एडवांस में जमा करना होता है, वो पैसा वापस नहीं मिलता, यानी जमानत के रूप में उसे शुरुआत में किया जाता है। अगर वो 1/6 से ज़्यादा वोट ले आता है तो वो पैसा वापस मिल जाता है, अगर नहीं लाया तो वो पैसा चुनाव आयोग के पास रह जाता है, वही जमानत जब्त हो जाता है। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में वर्णित है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी भारतीय संविधान सभा में? तो आंसर हो जाएगा सी, 15। क्या थे? 15 थी, जिसमें एक मुस्लिम महिला भी थी।
विश्व प्रसिद्ध द थ्री गॉर्जस डैम किस देश में स्थित है? द थ्री गॉर्जस डैम किस देश में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, चीन में। निम्नलिखित में कौन सी झील एक लैंगून नहीं है? लैंगून नहीं है, वो है पेरियार झील। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? 850 से 1200 मीटर। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, थारू। जापानी पर्वतरोही जुंको तोबई ने किस वर्ष पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 1975 में। जुंको तबई ने किस वर्ष पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो 1975 में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालवा पठार। किस तट से भारत का औसतन समुद्र तल मापा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, चेन्नई तट से। निम्न में कौन सा राज्य 7 बहने राज्यों का भाग नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, सिक्किम। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो आंसर हो जाएगा डी, अजंता। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? बताना है कि कौन सा सही नहीं। तो ऑस्कर पुरस्कार 1929 से ही सही है। कलिंग पुरस्कार 1951 से गलत है। मान बुकर पुरस्कार 1969 से सही है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 से ये सही है। आंसर हो जाएगा 50 के बी। ये था एडिटेरिया के बुक में दिया हुआ वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस के प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।